नमस्कार, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए अ, बातचीत को लेकर। दोस्तों, आज जो जीडीपी के आंकड़ा आए हैं 7.8% हमारी जीडीपी बढ़ी है। और ये दरअसल में जीडीपी जो बढ़ी है, वो महंगाई और जीडीपी में राहत है या भ्रम? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सरकार कह रही है कि जीडीपी ग्रोथ 7.8% है और दूसरी तरफ महंगाई घटकर 6 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गई है। सुनने में बढ़िया, लेकिन कहानी क्या है? बाजार में तो माल का पैसे कम नहीं हुए, मतलब तेल के भाव भी कम नहीं हुए। तो साबुन तेल सब महंगा हो गया। कई जगह रेटें कम नहीं की तो वजन कम कर दिया। मतलब ये चालाकी है, बाजार की चालाकी है कि उपभोक्ता को कैसे मूर्ख बनाया जा सके। इसके अलावा कुछ नहीं है। अप्रैल में महंगाई 3.1% में 2.8% और जून में तो 2.1% रह गई। खाद्य सामग्री तो माइनस में चली गई। ये आंकड़े हैं, लेकिन बाजार में आप देखो तो ईडेबल ऑयल 20% बढ़ गया है। और इसी तरह से अनाज भी, सारे चावल अनाज सारे महंगा हो गया, दालें वाले। इससे दिखता है कि थाली का खर्च कुछ कम हुआ है, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि डिमांड यानी खपत गिर रही है। मतलब हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम चीजें खरीद नहीं रहे तो हमारी थाली में जितना पहले जो चीजें मिलती थी वो अब मिलना बंद हो गया है। अगर हम पहले दो सब्जी खाते थे तो अब एक खा रहे हैं। दाल खाते थे तो अब दाल, और दही भी खाते थे तो दही नहीं खा रहे हैं। या पनीर लेते थे तो अब पनीर की सब्जी हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार ही बनती है। तो ये जो है एक मैनेजमेंट है। लेकिन अ, इससे दिखता है कि थाली का खर्च कुछ कम हुआ है, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि डिमांड यानी खपत गिर रही है। संतोष मेहरोत्रा जो प्रोफेसर हैं और जेएनयू में प्रोफेसर हैं और अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि महंगाई कम होने का मतलब ये खुशहाली नहीं होता। कभी कभी ये अर्थव्यवस्था की कमजोरी भी दिखाता है। आप लोग खर्च नहीं कर पा अगर लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो उत्पादन और रोजगार दोनों पर असर पड़ता है। यही मैं कह रहा था आपको, जो मेहरोत्रा ने कहा है। यानी जीडीपी बढ़ रही है, महंगाई घट रही है, लेकिन आम जनता की जेब और रोजगार पर दबाव जस का तस है। असली सवाल यह है कि क्या ये विकास केवल आंकड़ों का खेल है या वाकई सबके जीवन में सुधार ला रहा है। मुझे तो लगता है ये हेडलाइन मैनेजमेंट है। अभी सरकार बहुत मुश्किल में गिरी हुई है। एक तरफ तो ट्रंप टीआरपी बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ बिहार में वोट चोरी का जो आरोप लगा है भाजपा पे या अ, चुनाव आयोग पे और प्रधानमंत्री पे। और जो वहाँ जो बड़ी बड़ी रैलियां मतलब हो रही है, ये यात्राएं चल रही है, और वो यात्रा में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, और जो उसका प्रदर्शन का जो मतलब दिख रहा है, वो बहुत सरकार के लिए बहुत भयंकर है। इधर अ, राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं, और उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और पूछा जा रहा है कि है कहाँ धनखड़। पिछले 30 दिनों से धनखड़, 36 दिनों से धनखड़ साहब का कहीं पता नहीं है। तो ऐसे में ये एक शगुफा जीडीपी का बता के 7.8%, जो किसी को हजम ही नहीं हो रहा है। मतलब जो सरकारी अर्थशास्त्री भी 6.5% से ज्यादा की ग्रोथ नहीं सोच रहे थे, वहां आप समझिए 7.8%। और जो दूसरे जो ये संतोष मेहरोत्रा और अरुण कुमार और ऐसे जो वेणुगोपाल और ये जो अर्थशास्त्री हैं, ये तो 2-3% ही ग्रोथ बता रहे थे, वहां अब आप 7.8 का आंकड़ा दे रहे हैं। तो एक आश्चर्यजनक बात। ये सारा मुझे लगता है कि हेडलाइन मैनेजमेंट है और कुछ नहीं है। थोड़े दिनों में इसकी पोल खुल जाएगी।
क्योंकि महंगाई भी कम नहीं हुई है, पर कैपिटा इनकम भी नहीं बढ़ी है, रोजगार भी नहीं बढ़ा। अगर आपकी खपत इतनी बढ़ रही है और अगर जीडीपी इतना बढ़ रहा है, तो मैं भाई रोजगार बढ़ना चाहिए ना। तो रोजगार क्यों नहीं बढ़ रहा है? रोजगार भी नहीं बढ़ रहा है। यानी जीडीपी बढ़ रही है, महंगाई घट रही है, लेकिन आम जनता की जेब और रोजगार पर दबाव जस का तस है। असली सवाल यह है, क्या ये विकास केवल आंकड़ों का खेल है, या वाकई सबके जीवन में सुधार ला रहा है? तो सुधार तो कहीं दिखता नहीं। और महंगाई का ये विरोधाभासी है सारा खेल। तो देखना है, अब देखते हैं, थोड़े दिनों में इसकी सच्चाई का मालूम पड़ जाएगा, और टिप्पणियां आएगी लोगों की। वायर और इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह भी इसके ऊपर जब टिप्पणी करेंगे, तो पता लगेगा कि वास्तविकताएं क्या है। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। और अगर आपने अभी तक भी हमारे इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब न किया है, महावीर समता संदेश को, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें। और अगर कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय